BFSI यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस इस सेक्टर को हमेशा से रियल इकोनॉमी की बैकबोन माना जाता है और मॉडर्न क्रेडिट ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ में इसकी इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। BFSI एक फेयरली डाइवर्सिफाइड सेक्टर है और अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन जैसे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज देखी जा सकती हैं। साथ ही ऑलमोस्ट सभी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में लो मार्केट पेनिट्रेशन होने के कारण इनमें ग्रोथ की भी अच्छी संभावना दिखाई देती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं थीमेटिक फंड की पाठशाला एंड इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव बाय मिरे एसेट म्यूचुअल फंड। मैं हूं पंकज मठपाल। किसी भी BFSI बेस्ड थीमेटिक फंड के लिए अपने टोटल असेट का मिनिमम 80% बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना जरूरी है और ये इन्वेस्टमेंट अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में किया जा सकता है। और BFSI बेस्ड थीमेटिक फंड में वो सभी कंपनीज शामिल की जा सकती हैं जिन्हें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर की ग्रोथ से फायदा मिल सकता है, जैसे बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ब्रोकिंग एंड सिक्योरिटीज, स्टॉक एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज, असेट मैनेजमेंट कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, क्रेडिट कार्ड एंड पेमेंट गेटवे, डिजिटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, इन्वेस्टमेंट कंपनीज एंड रेटिंग एजेंसीज इत्यादि। इंडिया में मार्केट पेनिट्रेशन अक्रॉस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स दुनिया के कई देशों के मुकाबले काफ़ी कम है और इससे ग्रोथ की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर इस बात का जिक्र करना भी जरूरी है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की इंडिया की टॉप 250 कंपनीज के टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन में बड़ी हिस्सेदारी है और साथ ही फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन देखी जा सकती हैं। मतलब किसी BFSI बेस्ड थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करके इन्वेस्टर को लार्ज, मिड और स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट सेगमेंट्स का एक्सपोजर मिल सकता है। एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन एंड शिफ्टिंग ऑफ कंज्यूमर हैबिट्स ट्रेडिशनल बैंकिंग मॉडल को नया आकार देने में मदद कर रही है और इस सेक्टर को इनोवेशन लेड ग्रोथ की तरफ ले जा रही है। इंडिया में हाउस होल्ड इनकम और कंजम्पशन दोनों ही बढ़ रहे हैं और साथ ही ओवरऑल क्रेडिट डिमांड भी बढ़ रही है। इंश्योरेंस के प्रति अवेयरनेस बढ़ने से इंश्योरेंस कंपनीज नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही हैं और इससे इंश्योरेंस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है। और साथ ही आम निवेशकों की म्यूचुअल फंड और कैपिटल मार्केट में रुचि बढ़ने से असेट मैनेजमेंट कंपनीज और ब्रोकिंग फर्म्स की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस यानी कि BFSI सेक्टर में लॉन्ग टर्म में ग्रोथ की संभावना देखी जा सकती है और इसलिए BFSI बेस्ड थीमेटिक फंड्स को इन्वेस्टमेंट के लिए सुटेबल माना जा सकता है। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आज के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन यदि म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।